फ्रेंड्स, दिस इज़ तनिष्का फ्रॉम IIT रुड़की। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे होने वाला है। अभी काफ़ी लोगों के एक ही डाउट चल रहे हैं कि कॉलेज में हमें जाके क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो लोग अभी कॉलेज में प्रमोट हो गए हैं, वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं और उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है, क्योंकि वो लोग घर में हैं। उन लोगों ने ग्रुप्स में तो रिक्रूट हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको अपनी स्किल्स डेवलप करनी होती है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उन लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसका एक मेन मोटिव ये है कि आप लोग अभी घर पे हैं और आप लोगों का जो सेमेस्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है वो फुल्ली इस टॉपिक पे होने वाला है कि आपका जो कॉलेज है उसका कोडिंग कल्चर, आपको उस कोडिंग कल्चर को कैसे अपना रहे हैं घर बैठकर। ऐसा ना हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बोले कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तू भी कुछ मत करिए, तो कॉलेज तो ऐसे ही चल रहा होगा, और आप लोग उनकी एडवाइस में आकर के अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर ले। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, और ऐसी अगर और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस और बनाऊँ। तो गाइज मैं आपको आज वो वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ जो गलतियाँ मैंने करी अपनी कॉलेज लाइफ में, और आप लोग इस गलतियों को कभी ना दोहराएं। चाहे आप सेकंड ईयर के हो, फर्स्ट ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, या फिर किसी भी ईयर के हो, आप लोग किसी भी कॉलेज के हो, 1 टायर कॉलेज, 2 टायर, 3 टायर, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो गलतियाँ मैंने की। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कोडिंग कल्चर। आपका जो कॉलेज होता है उसमें एक कोडिंग के ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, कुछ बिगनर्स के लिए होते हैं, कुछ एडवांस लेवल्स के होते हैं, और सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। कई बार आप लोग ये कहते हुए सुनोगे कि अरे यार इस कोडिंग ग्रुप में अगर तेरा हो जाएगा ना तो तुझे तो ऐसी नौकरी मिलेगी, तुझे तो गूगल में मिलेगा या माइक्रोसॉफ्ट में मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी इंटर्नशिप, सब कुछ अच्छा। लेकिन क्या होता है, हम लोग जैसे सीधे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ हम लोगों के जैसे जो कि सीधे लोग होते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नए होते हैं कोडिंग को लेकर। हमने ना 11th-12th में कोडिंग की होती है, 10th तक हमारी कंप्यूटर होती है। वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी हमारा स्कूल में कंप्यूटर कोर्स होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, हम लोगों को कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा आता वाता नहीं है। और 11th-12th में हमने इसलिए कंप्यूटर ली नहीं होती है, तो हम लोग बिल्कुल न्यू होते हैं जो कोडिंग के लिए। हम लोग क्या गलतियाँ कर लेते हैं, और ये गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियाँ हम कभी ना करें तो हमारा भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छी इंटर्नशिप आराम से लग सकती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की। देखो, सबसे पहले गाइज आपको मैं बताऊं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आपके पास एक बिगनर्स के लिए सबके पास एक कोडिंग लैंग्वेज आती है जो सब ब्रांचेस में इक्वल होती है। तो आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग के हो, चाहे CSC के हो, चाहे EC के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे केमिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के हो, लेकिन आपके पास सबके पास एक जैसा इक्वल सिलेबस होता है। और काफ़ी लोग उस समय ब्रांच चेंज की तरफ लग जाते हैं कि मुझे तो ब्रांच चेंज करनी है, तो वो ब्रांच चेंज की तरफ उनका मोटिव रहता है। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ब्रांच चेंज करके आप दूसरी ब्रांचेस में जा सकते हो, आप अपनी ब्रांच को स्विच करके कुछ अच्छी ब्रांचेस में जा सकते हो, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं रह पाता है, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द डे आपको करनी तो सबको एक जैसी चीज़ होती है। अगर आप कोर की तरफ इंटरेस्टेड हो तो कोर में जाओगे, नॉन कोर तो नॉन कोर में जाओगे, किसी भी ब्रांच में रहो। लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है और अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आपको कोई सी भी ब्रांच में रहने पर भी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ हाई लेवल्स की कंपनीज होती हैं वो प्रेफरेंस देती है CSE, EC को, बट आप लोग खुद इस बात को समझो कि वो 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं पूरे कॉलेज में जिनको वो लेकर जाएंगे। तो आप उसमें अपने आप को जाने के लिए अपनी ब्रांच चेंज कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत कर रहे हो, तो इससे अच्छा होता है कि आप अपनी नॉर्मलाइज CG मेंटेन करके रखो। अगर आपकी CG मेंटेन है तो अगर आपकी ब्रांच चेंज होनी होगी तो वो वैसे ही हो जाएगी। आप अपनी CG मेंटेन करके रखो। कई बार आप सीनियर्स को बोलते हुए सुनोगे कि CG से ज़्यादा मैटर नहीं होता, CG तो कोई बात नहीं, हमारी तो अच्छी नहीं है, तुम भी ऐसे CG पे ध्यान रख दो, तुम लोग ना ग्रुप्स को रिक्रूटमेंट में जाओ और एक्सप्लोर करो। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी स्किल्स को साथ के साथ डेवलप करो। और CG बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, CG पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, कई बार ऐसी गलतियां होती हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाते हो तो आप नए होते हो, सीनियर्स की एडवाइस ठीक है आपको फॉलो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सीनियर्स की एडवाइस बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कई बार वो। लेकिन एक एडवाइस ये होती है कि CG पे ध्यान मत दो, तो प्लीज़ आप अपनी दिल की सुनो, CG बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट में जाके अपने आप को देखोगे तो आपकी शुरुआत में आप इस बात को नोटिस करोगे कि जैसे आपकी CG जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बहुत मेहनत करी तो वो 9 बन गई, है ना। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपकी 9 CG बनेगी। मैं अपनी बताऊँ तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 8 समथिंग थी, 8 अबव थी, बट मेरा 8 ग्रेड पॉइंट था, तो समझ लो कि मेरा 8 पॉइंट समथिंग। उसके बाद जब मैंने सेकंड सेमेस्टर में और ज़्यादा मेहनत करी तो मेरी ब्रांच चेंज तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद मेरी जो CG बनी थी वो जो मैं SGPA बता रही हूँ अपने सेमेस्टर की, तो वो 9.5 थी। तो अब क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 8 थी, उसके बाद 9.5, उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हुआ तो फिर मेरा 8 बना। तो अब इसके बाद जब मेरे 4 सेमेस्टर्स निकल गए तो मेरा ऑन एन एवरेज करने पर 8 पॉइंट समथिंग CG आ रहा है।
तो आप लोग ये देख सकते हो कि मेरा 4 सेमेस्टर में एक बार मेरी 9.5 आई, लेकिन उसके बाद भी जब मैंने इक्विवेलेंट निकाला तो मेरा 8 ही रह गया सीजी। तो अगर आप शुरू में ही मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि शुरू के जो सेमेस्टर्स होते हैं वो बहुत ईजी रहते हैं, और इसमें अगर आपने मेहनत नहीं करी अपनी सीजी को लेकर, आपने अपनी सीजी गिरा ली, आपने बोला कि चलने दो अभी 7 या फिर 6 आ रही तो चलने दो, आगे जाके मेहनत करेंगे, तो आगे आपकी मेहनत बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर आपने अभी कंसिस्टेंट रखा है अपने आप को तो आप आगे भी ऐसे ही रहोगे। अगर आपकी अभी 7 है तो आप कितनी मेहनत कर लो, अगर आपकी 8 भी हो जाएगी तब भी आप 7 to 8 के बीच में जाके रह जाओगे। तो आपको शुरू से ही अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा 8 अबव, ताकि लास्ट आते आते आपकी 8 सीजी रहे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि काफी सारी कंपनीज जो होती हैं वो सीजी को भी इंपॉर्टेंस देती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन आप अपनी सीजी की वजह से रह जा सकती है। तो प्लीज इस बात पे फोकस करो कि आपकी सीजीपीए अफेक्ट ना हो इन सब चीजों से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सीजीपीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड मैंने ये गलतियां की है कि जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो मुझे सीपीपी बिल्कुल भी नहीं आती थी। हमारे लिए हमारी ब्रांच में एक सीपीपी करके लैंग्वेज C++ जो आप लोगों ने भी सीखी होगी, कई सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक बेसिक लैंग्वेज आती है जो सब ब्रांचेस में होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ CSE वगैरह ब्रांचेस के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं और सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए सीपीपी। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आपके कॉलेज में नहीं सिखा रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आपको खुद से सीपीपी या फिर कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। अब कोडिंग लैंग्वेज सीख के हम क्या करेंगे? कोडिंग लैंग्वेज जब शुरू में हम सीखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। हम लोगों को सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिखना प्रोग्राम सिखाते हैं और वो भी हमें समझ नहीं आता। बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो हमारे प्रोफेसर ने आके वो चीज़ समझा दी थी, और हेलो वर्ल्ड का सिंटेक्स लिख के जब वो चले गए थे तो मुझे सिंटेक्स ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार कोडिंग देखी थी, मैंने उससे पहले कभी कोई लैंग्वेज नहीं देखी थी। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये टैग्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी लाइब्रेरी इसने इंस्टॉल की। उन्होंने ये तक नहीं बताया था कि हमने इसमें एक IOStream करके लाइब्रेरी डाली है जिससे हम सी और सीन जो उनके वो होते हैं क्लासेस सब यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, मतलब मुझे उस समय ये चीज़ नहीं समझ में आई थी। फिर मेरा इसलिए उस समय ग्रेड पॉइंट थोड़ा कम रह गया था, मैंने बताया 8 ही रह गया था, उनकी ब्रांच चेंज भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने उसके बाद क्या किया था कि मैंने सीपीपी उसके बाद सीखी थी। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैंने विंटर ब्रेक में सीपीपी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने सीपीपी बिल्कुल एकदम बिगनर लेवल से सीखना चालू किया था। मुझे लूप समझ में आ गए थे, मुझे फाइल हैंडलिंग आ गई थी, क्लासेस ऑब्जेक्ट सब कुछ समझ में आ गया था। लेकिन क्या हुआ, मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं रखा। ये मेरी गलती थी कि मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं रखा। और उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि जनवरी से हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, मतलब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। तो क्या हुआ कि जनवरी से सब कुछ नया स्टार्ट हो गया, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों में उलझ के रह गई। मतलब मैंने सब कुछ मैं बताऊं तो जैसे मैंने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने अपनी सीजी बनाने में ज़्यादा फोकस किया, लेकिन मुझे साथ के साथ अपनी कोडिंग स्किल्स को डेवलप करके रखना था। मैंने क्या किया, उस समय कोडिंग ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा टच नहीं किया, कंसिस्टेंट नहीं थी मैं उस समय। तो मुझे टाइम मिला तो मैंने कर लिया, क्योंकि कैंपस में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। उसके बाद जब मुझे थोड़ा ब्रेक मिला तो मुझे सीपीपी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब फिर मैंने स्विच करके पाइथन में चूज़ किया। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सीपीपी से पाइथन में चले जाते हैं, क्योंकि पाइथन उनको ईजी लगती है। तो ईजी लैंग्वेज होने की वजह से हम लोग पाइथन में स्विच करते हैं, और पाइथन के भी ज़्यादा यूजेस हैं। उसके यूजेस थोड़े अलग होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पाइथन में मैंने स्विच किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर से वही एक लैग आ गया, एक नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ। और आप लोग समझते हो कि ऑनलाइन में कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है हम लोगों के ऊपर, कितने सारे असाइनमेंट्स, आप लोग खुद ये चीज़ मैनेज कर रहे होंगे। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम लोग कोडिंग सीखें। तो क्या हुआ कि फिर कि जब मेरे पास वो टाइम था कि जब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और अपनी स्किल्स को डेवलप करके मतलब आगे एडवांस लेवल तक जाऊं, तब मैं फिर से वही सब चीजें रिवाइज कर रही थी। तो मुझे बिगनर्स का रिवाइज करने में फिर से टाइम लग रहा था। ठीक है, इस बार मुझे कम टाइम लग रहा था क्योंकि मुझे सीपीपी और पाइथन दोनों में कोड लिखना आता था, तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगा। मुझे लूप वगैरह पहले से सभी सब क्लियर था, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस, ये सब मुझे पहले से आ गया था। तो अब मुझे इस बार थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन मुझे फिर भी वो चीजें रिवाइज करनी पड़ रही थी, जबकि मेरा अभी ये था कि मुझे आगे बढ़ना था। तो ये गलतियां होती है कि हम चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। हम लोग क्या करते हैं, पहले जोश जोश में कोडिंग पढ़ना चालू करते हैं। और ये चीज़ आप मान के रखो कि अगर आप डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हो, डिज़ाइनिंग मतलब अगर आप जो भी आपको किसी आर्ट में, स्केचेस में, किसी भी पोस्टर मेकिंग में, कोई टेम्पलेट डिज़ाइन में, अगर आपको वीडियो मेकिंग में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तब तो आपको कोडिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, लाइक सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड, या किसी में भी बैक एंड, फ्रंट एंड, या फिर किसी में भी अगर आपको जाना है, या फिर अगर आप चाहते हो कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग के साथ, अगर आप कोई प्रोजेक्ट चाहते हो, तो फिर उसके लिए तो आपको कोडिंग करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। तो मैं बता रही हूँ
कि उस समय क्या हुआ है कि अभी जैसे मेरा अभी इंटर्नशिप सीजन आने वाला है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मेरे पास अब बहुत सारा काम है। मैंने अपनी कोडिंग पहले जो CPP थी वो मैंने रिवाइज करी है, और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगी। तो जो गलतियां मैंने करी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अब वो गलतियां दोबारा करो, मेरी तरह अब आप लोग कोई गलती ना करो। और जो लोग अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा रहे हैं, उनके पास अब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, वो लोग अब चाहें तो अभी भी एक नया कोडिंग अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं, कोडिंग कैरियर। और जो लोग अब कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके पास तो बहुत टाइम है उनके, क्योंकि अभी एडवांस एग्जाम्स जो है वो भी पोस्टपोन हो रखे हैं, तो वो लोग तो अभी से ही तैयारी करें। और मैं बताऊं कि अब आपको कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कॉलेज आते ही CPP या जो भी लैंग्वेज सिखाई जाती है वो आप सीख लो। आपके पास दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, एक होती है C++ या फिर C लैंग्वेज, और एक होती है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये दो लैंग्वेज अच्छे से, दोनों में से कोई भी एक या दोनों अगर आपको अच्छे से आती हैं, तो आपका करियर मतलब आप इसी में बना सकते हो। जो लोग पाइथन सीखते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि पाइथन जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा, लेकिन आप उसमें कोई भी इस फील्ड में नहीं जा पाओगे, लाइक वेबडी या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इसमें पाइथन में आप लोगों को थोड़ा मुश्किल पड़ेगी। आपको पाइथन अगर आप सीख रहे हो तो आप उसके बाद मशीन लर्निंग सीख सकते हो, मशीन लर्निंग के बाद अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट्स के लिए पाइथन को यूज कर सकते हो, लेकिन CPP और जावास्क्रिप्ट तो सीखना बहुत जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि ऑनलाइन सेमेस्टर है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस रहता है, तो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा ये लैंग्वेज सीखना, लेकिन कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। आप लोग CPP और जावास्क्रिप्ट में से कुछ भी, वैसे मैं बताऊँ तो मुझे CPP ज़्यादा सही लगी, आपका अपना हो सकता है इंटरेस्ट। यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पे बहुत सारे CPP और जावास्क्रिप्ट के आपको वीडियोज मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज कि आपको सिर्फ वीडियोस नहीं देखना है, सिर्फ वीडियोस देखा पैसिव लर्निंग नहीं करनी, हमें एक्टिव लर्निंग करनी है। वीडियोस देख के कुछ नहीं होता है, उसके साथ में आप किसी भी वेबसाइट पे या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो CPP या फिर जावास्क्रिप्ट का, और उस पर प्रैक्टिस भी करो। तो इनिशियली तो आपको यही करना होगा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, लाइक आप लूप्स चलाना सीख रहे हो, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस, ये सब बेसिक जब सीख रहे हो ना, तो आपको सॉफ्टवेयर पे करना चाहिए। इसके बाद जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर जब खत्म हो जाता है, तो आप क्या करो, जब आपकी विंटर ब्रेक्स आ जाते हैं, तो विंटर ब्रेक्स में आप अपनी कोडिंग स्किल्स को और डेवलप कर सकते हो। लाइक आप हैकर रैंक हो गया, और गीक्स फॉर गीक्स है, कोड शेफ है, लीग कोड्स है, तो आप इन सब पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू बेट है तो इन सब पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी होगी कि पहले इजी लेवल, मीडियम लेवल क्वेश्चंस को ट्राई करो। डिफिकल्ट लेवल्स में आपको बहुत टाइम जाएगा, तो आप पहले इजी और मीडियम में जाके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तो आपको वहाँ दिखेगा कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं। लाइक जब हम CPP पढ़ रहे होते हैं और हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं, उसको रन करके देख लेते हैं, तो वो बहुत अलग चीज हो गई। और जब आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हो, तो वहाँ आपको पता लगता है कि ये सब चीजें कैसे लिखनी होती है। मतलब अगर आप कॉन्टेस्ट में लिख रहे हो, तो आपको एक आप जिस सॉफ्टवेयर में लिख रहे हो, वहाँ जब लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रहे होते हो ये सब चीजें, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। उसके अलावा जब आप किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़ा सा उनका लैंग्वेज में भी फर्क रहता है। तो अब आपको क्या करना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अपनी लैंग्वेज सीख ली, तो अब आप उस पर थोड़ा सा स्किल्स बिल्ड करोगे आप अपनी विंटर ब्रेक में, क्योंकि 1 महीने का विंटर ब्रेक आता है। तो आप प्लीज अपना टाइम ना वेस्ट करें, उस 1 महीने में अपनी प्रैक्टिस को डेवलप करें। इसके बाद क्या करो, इसके बाद आपका समर मतलब आपका दूसरा वाला सेमेस्टर चालू है। तो दूसरे सेमेस्टर में क्या करना चाहिए कि दूसरे सेमेस्टर में आपको DSA पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो वो बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है, और मतलब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, उसमें कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं, तो बेसिक आपको पढ़ने होते हैं, और कुछ एडवांस होते हैं। आप पहले बेसिक को क्लियर अप करोगे, तो आपकी उससे क्या होगा कि आपने जिस लैंग्वेज को सीखा होगा, वो लैंग्वेज भी आपकी उसके साथ रिवाइज होती जाएगी। तो आप जब एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करोगे और आप उसको एक कोड में लिखने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपकी डेवलप हो जाएगी। और एक गलती मत करना गाइस, कि आप लोग कभी भी नोट्स बना के मत लिखना। ये क्या होता है कि जब हम CPP या फिर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग बिगनर्स होते हैं, हमको लगता है कि ये कोड कैसे लिखेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम जब इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो हम लोग ऑलरेडी खुद ही वो कोड लिख लेंगे, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। और ऐसे कई सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहां से हम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आजकल। तो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, और किसी भी कोड में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपको लास्ट में लिख करके देखने की जरूरत पड़े। आप खुद इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको वो कोड ऐसे रट जाएगा कि आप एक बार मतलब सॉफ्टवेयर खोलोगे और आप इतना जल्दी लिखोगे। तो कोड लिखना इज वेरी ईजी, मतलब एक बार अगर आपको सिंटेक्स समझ में आ गया, तो कोड लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर तक आप कोड लिखना आराम से सीख सकते हो, आपको कोड लिखना बहुत अच्छे से आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, जब हम डीएसए स्टार्ट करते हैं तो वहाँ हमें एल्गोरिदम्स लिखनी होती है, हमको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिखना होता है जिसके ऊपर हमारा कोड वर्क करेगा। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट लाइक कोड हमारा क्या करने वाला है, हमारी वेबसाइट या फिर जो भी प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे वो चीज़ क्या करेगी। तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन या फिर उन चीज़ों को जो एल्गोरिदम्स होती है उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब आपके पास 5-6 महीने होते हैं उसमें, और अभी सब कुछ ऑनलाइन है और आप लोगों ने ट्रिक्स तो देख ही लिए हैं कि ऑनलाइन आप किस तरीके से मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे। तो आपको उस समय अपना टाइम किसी भी तरीके से निकाल करके कंसिस्टेंट होना होगा। रोज के 2 या 3 घंटे आपको देने होंगे, ज्यादा ही देने होंगे अगर आपके पास है तो, पर 2 से 3 घंटे तो मिनिमम है जो आपको देने होंगे। डीएसए की कुछ वीडियोस देखो और बाकी टाइम पे प्रैक्टिस करो। डीएसए देखो ऐसी चीज नहीं होगी कि आपने ना वीडियोस देख ली कि ये कोड ऐसे सॉल्व हुआ और फिर आपने उसमें सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये होता है कि वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस जो होती है वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। लाइक कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होती हैं जो आप कितना भी सोच लो, आप कितनी भी जान लगा दो, लेकिन आप वो नहीं लिख सकते जब तक आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि ये चीज कैसे लिखी गई है। तो आपको वो तो जानना जरूरी है। एक बार आपने वो जान लिया तो फिर आप उससे रिलेटेड कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे एरेस पे हो गए, आप एसटीएल को यूज कर सकते हो। एसटीएल एक लाइब्रेरी होती है जो कि आप सीपीपी में बाद में जाके सीखोगे, जिसमें पॉइंटर्स, एरेज ये सब आता है। तो आप एसटीएल को सीख सकते हो। यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आप एसटीएल को सीखो। यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखने में आप जितना टाइम लगा रहे हो उससे डबल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी होगी कोड लिखने की। तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर में कोड लिखना सीखोगे और डीएसए को थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते जाओगे, जिससे क्या होगा कि जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो आपको डीएसए भी थोड़ा थोड़ा आता होगा, आपने उसके कुछ एल्गोरिदम्स देख रखे होंगे, तो आपके दिमाग में एक बेसिक जैसे सॉर्टिंग हो गई, बबल सॉर्ट हो गई, सिलेक्शन सॉर्ट हो गई, तो ये एल्गोरिदम लिखने से ही आपको आएगा। आप इसमें कितनी जान लगा दो, पर आप खुद से कोड तभी लिख पाओगे जब आपको एल्गोरिदम्स पता होंगी। आप सिर्फ इसका एक बेसिक एल्गोरिदम समझ लो कि क्या होता है बबल सॉर्ट में, क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट में। जब आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया तो कोड लिखना बहुत आसान है। कोड में आपको कुछ नहीं करना होता, कोड आपको सिंपली एक सिंटैक्स है जो कि आपको पता अपने आप लिख लोगे। बस आपको एल्गोरिदम आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए उस कोड की कि कैसे हम लोगों को इसमें ट्रैवर्सिंग करनी है, एरे में ट्रैवर्सिंग करनी है। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि डीएसए आपको इतना कर लेना चाहिए कि आपके जब फर्स्ट ईयर खत्म हो तो आपको डीएसए और आपकी लैंग्वेज ये दोनों आराम से आ जाए। अब आपको क्या करना होगा, आपका थर्ड सेमेस्टर चालू होगा तो आपको समर वेकेशंस में इसलिए ये सब करना होता है ताकि आप ये बता सको कि भाई हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है जिसमें कंपनी चाहती है कि हम जो चीज बिल्डअप करें वो चीज हम आराम से कर सकते हैं। हम अपना कोड लिख सकते हैं। कोड लिखना बहुत आसान होता है, कोई भी कोड लिख सकता है अगर उसको सिंटैक्स आता है तो। बेसिक होता है एल्गोरिदम। मैं आपको कोई एल्गोरिदम लिख के दे दूंगी और आपको सिंटैक्स पता होगा तो आप उसका कोड बहुत आराम से लिख सकते हो, लेकिन उस चीज के एल्गोरिदम लिखना ही बहुत मुश्किल होता है और एल्गोरिदम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली आपको पहले एल्गोरिदम लिखना पड़ता है, उसके बाद आप उसको कोड करते हो। तो कोड तो कोई भी लिख सकता है, अगर आपको सिंटैक्स अच्छे से पता है तो आप कोड लिख सकते हो, बट एल्गोरिदम इज मस्ट। एल्गोरिदम जो उसके पीछे का जो गणित होता है वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो कैसे आएगा, वो आपने जितनी मेहनत करी होगी, जितना अपना दिमाग चलाया होगा उस चीज में, तो समय के साथ आपको वो अपने आप डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप बैठे आपको नहीं आया तो अपनी चीज ड्रॉप कर दी, जैसे मैं कर रही थी। तो ये मुझे रियलाइज हो गया कि ये मुझे नहीं करना है, तो उसके बाद अब मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने काम के लिए। तो आप लोगों को भी अभी स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और यूँ समझ लो कि 1 साल अगर आपने कोडिंग लग कर ली रोज 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा प्लेसमेंट लेने से। तो पूरा 1 साल आप लगा दो कोडिंग पे। तो मैं बता रही हूँ कि आप समर वेकेशन में, जो आपका फर्स्ट ईयर का समर वेकेशन होता है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। उसमें आपके पास 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप या तो वेब डेवलपमेंट में कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट का मतलब वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की। तो आप उस रिएक्ट को, रिडक्स को यूज करके, स्टेट मैनेजमेंट को यूज करके आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक अच्छी वेबसाइट को बना सकते हो। कई सारे आपने देखे भी होंगे APIs को यूज करके वेदर ऐप बनाते हैं कई सारे लोग। और अभी आजकल तो कोरोना से रिलेटेड भी ऐप्स चल रहे हैं जिसमें लेटेस्ट कोरोना के जो डेटाज हैं वो आते रहते हैं। तो आप ये सब यूट्यूब को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको कई सारे ऐप्स मिलेंगे, जैसे एड आइटम वाला, टू डू लिस्ट वाला। तो इन सब ऐप्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने ये सब बना के खुद के पीसी पे रखे हुए और आपने देखा हुआ है इन सबको कि कैसे ये चीजें बनती हैं, तो इसका आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि भाई हमने अपने समर वेकेशंस को वेस्ट नहीं किया था, उस समय भी हमने वेब डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ किया। तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट होता है। तो फ्रंट एंड में बताया जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया,
कुछ लोगों को बैकएंड में इंटरेस्ट होता है, तो बैकएंड की कुछ अलग लाइब्रेरीज होती है, उसके लिए आप पाइथन सीख सकते हो, आप मोंगोडीबी सीख सकते हो, आप एसक्यूएल सीख सकते हो, आप ये सब सीख सकते हो, माईसीक्वल। तो इन सबको आप यूज करके आप बैकएंड में भी एक अच्छा अप्रोच रख सकते हो। तो आपके पास 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आप कोई सा भी इनमें से ऑप्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। स्टार्टिंग में आप अपने सीवी बिल्ड करने के लिए कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, और आपको एक प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हो तो आपको उसको खत्म करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, अपनी समर वेकेशन को उसमें लगा रहे हो, तो कुछ तो रिजल्ट आपका आना चाहिए। और प्लस आप इन चीज़ों का एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो। इससे आपके रिज्यूमे पढ़ने वाले को भी ये रहेगा कि आपको एक्सपोजर है इंडस्ट्री का, आपको इतनी नॉलेज है कि आपने कोडिंग भी सीखी हुई है, और आप साथ ही साथ में एक वेबसाइट को बिल्ड करना है या फिर कोई ऐप को बिल्ड करना है, या फिर आप बैकएंड पे भी काम कर सकते हो। तो इन चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ ऑप्ट कर सकते हो अपने सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि अपनी समर वेकेशन में, सेकेंड ईयर के पहले जो समर वेकेशन आती हैं उसमें। इसके बाद क्या होता है कि आपको पूरा सेकेंड ईयर कंसिस्टेंट रहना होता है, क्योंकि अब आपने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली कोडिंग से रिलेटेड। आपको सीपीपी आती है या जो भी लैंग्वेज आती है, फिर आपको डीएसए में भी थोड़ा थोड़ा आपको आता है, आपने एल्गोरिदम्स देख रखी हैं कि कैसे लिखी जाती है। आप चाहो तो आप एल्गोरिदम्स के नोट्स बना सकते हो, लेकिन आपको कोड नहीं लिखना होता है। एल्गोरिदम्स के कुछ लेक्चर्स होते हैं जिनमें ये बताया भी जाता है कि सिर्फ मैथमेटिक्स लिखो और कोड आप उसको बाद में करो, ठीक है, ताकि आपके पास ये मैथमेटिक्स रहे कि बबल सॉर्ट में कैसे क्या चल रहा है, बबल सॉर्ट में कैसे एरे ट्रेवर्स होता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स पता है तो कोड लिखना तो बहुत आसान है, और आपने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया तो आपके पास ये सब चीजें हो जाती है अपने सीवी में रखने के लिए। अब पूरे सेकंड ईयर में चाहो तो आप कितने सारे आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, ऐसे 7-8 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पे, वो फ्री भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, तो आप उन पे जाके प्रैक्टिस भी करते रहो, ताकि आपका जो डीएस है आपने बिल्ड किया है वो आपका स्ट्रांग रहे, आप भूलो नहीं उन एल्गोरिदम्स को, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपने ये चीजें छोड़ी तो आप भूल जाओगे। तो आपको अपने सेकेंड ईयर में भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब आपको सब चीजें आ चुकी हैं, तो आपका थोड़ा सा जो टाइम है, आपको स्पीड भी आपकी बन चुकी होगी, तो आप 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो अपने सेकंड ईयर में इन सब चीजों के लिए। इसके बाद आपकी सेकंड ईयर का जो खत्म हो जाता है, जब आपका सेकंड ईयर, तो आपके पास 2 महीने की छुट्टियां आती हैं। फिर से आप 2 महीने में क्या करोगे, कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे अगर आपने पहला समर वेकेशन में आपने वेबडीपी प्रोजेक्ट बनाया, आपको लगा कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप एक नया दूसरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि वेबडी में भी सिंपल एक प्रोजेक्ट नहीं होता है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें आप एपीआईज को यूज करके एक नया दूसरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, जाके अपने रिज्यूमे में लिखो, या फिर आप किसी कंपनी में आप एक्सप्लोर करने के लिए आप किसी कंपनी में एक इंटर्न रख सकते हो। तो आप 2 महीने किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कर सकते हो, खुद का एक पर्सनल प्रोजेक्ट कर सकते हो। कई सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज होती हैं जो कि आपको एक प्रोजेक्ट दे देती है 2 महीने में करने के लिए, और उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो चुकी है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो वेबडी में। अगर आप चाहते हो तो आप एंड्रॉइड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बैकएंड पे भी काम कर सकते हो, ताकि आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ। तो ये आपका सेकंड ईयर पूरा खत्म हो जाता है, और इसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होता है। इन 2 महीने में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी कोडिंग को और इन्हांस करते हैं और एक इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका इंटर्नशिप सीजन चालू हो जाता है, जो कि अब हमारा होने वाला है। तो इंटर्नशिप सीजन में आपको यही करना होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने पूरे 2 साल लगा के मेहनत करी है कोडिंग में। तो अब आप इंटर्नशिप सीजन के लिए तैयार हो रहे होते हो, आप कोडिंग में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हो और अच्छा एक्सपर्टाइज हो रहे होते हो, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हो। तो ये बिल्कुल सही टाइम होता है आप इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और इसके बाद कुछ लोगों की इंटर्नशिप लग भी जाती है। तो इंटर्नशिप जब लग जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप 3rd ईयर में समर वेकेशन पे जाते हो, तो जो कंपनीज ने आपको इंटर्नशिप दी होती है वही आप लोगों से काम करवा रही होती है उस समय। और उसके बाद प्लेसमेंट में भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपको कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल जाती है। आप उसी कंपनीज के जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं आप उनके साथ काम कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आपको ही आगे प्रमोट करेंगे, क्योंकि आजकल सबको नए लोग चाहिए होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग नए जनरेशन है और सबको सब कुछ नया नया है, सब कुछ आ रहा है, तो आजकल सबको नए लोग चाहिए होते हैं। तो यही मेरा नॉलेज, यही मुझे आपको बताना था कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और मैंने क्या गलतियां करी जिनसे मुझे सबक मिला। और अब आप लोग वो गलतियां ना करो जो फर्स्ट ईयर में है, वो सेकंड ईयर में जाने वाले हैं। तो प्लीज अपनी कोडिंग स्किल्स को डेवलप करो अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हो तो। और कई बार ऐसे लोगों को आपने बोलते हुए सुना है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो एक्सप्लोर करने के लिए होता है, 3rd ईयर में कोडिंग करनी होती है। तो 3rd ईयर में जब हम कोडिंग करने लगोगे ना, आपको लिटरली इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स और इतना सब कुछ आएगा कि कैसे करें अब कोडिंग। हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो हमने सिर्फ एक्सप्लोर करने में दिल लगा दिए, अब हम कोडिंग कैसे करें। और आपके साथ वाले काफी लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे,
लेकिन वो लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बना के रखो। अपने फर्स्ट ईयर में आती ऐसे लोगों के साथ बॉन्ड बनाओ जो कि कोडिंग कर रहे हैं, जो आपकी फील्ड को मैच कर रहे हैं, जिनको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ रहो और उन लोगों से सीखो और उन लोगों के साथ मिल करके अपनी कोडिंग स्किल्स को डेवलप करो। ना कि आप ऐसी चीजें करो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ठीक है एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब चीजें ऑनलाइन है तो आप क्या एक्सप्लोर करोगे? ऑनलाइन तो आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अपने कॉलेज के ग्रुप्स में भी अगर ज्वाइन होते हो तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि आपका फर्स्ट ईयर पूरा निकल चुका है और इसी तरीके से आपका सेकंड ईयर भी लगभग आधा तो निकलने वाला है। तो सेकंड ईयर मतलब अगर आप यहाँ घर पे रहोगे और आपका सेकंड ईयर भी आधा निकल जाएगा तो फिर आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो? और आप कॉलेज जाओगे तो आप सीधा एक सीनियर बन जाओगे कॉलेज में जाके। आपके नीचे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए आप सीनियर हो और आपने खुद ने कोडिंग नहीं की है और आपने कॉलेज को कुछ ज्यादा एक्सप्लोर किया भी नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहती है कि ज्यादा अब सेकंड ईयर में आने के बाद ग्रुप्स में मत घुसो कि फालतू में कोई भी ग्रुप मिल रहा है तो वहां जाके बैठ रहे हैं या फिर ये और टाइम कर रहे हैं कि ठीक है यार कॉलेज में बोलते हैं कि ग्रुप में जाना चाहिए तो चलो कुछ नहीं तो ग्रुप में जाके बैठे। अब आप सेकंड ईयर में अगर आ जाते हो ना तो गाइस आपके पास बिल्कुल ऐसा फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। फर्स्ट ईयर तक आप ग्रुप्स में जा सकते हो कि आपने कोई भी ग्रुप, मैंने खुद ने लिटरली फर्स्ट ईयर में ग्रुप ज्वाइन किया था जिसको मुझे जो भी ग्रुप्स मुझे ज्वाइन करने थे। जब मैं सेकंड ईयर में आई तो मैंने खुद ने भी ये चीज सोच ली थी क्योंकि मैं ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। अब ग्रुप्स के रिक्रूटमेंट हो भी रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर भी लूंगी तो मैं सीधा थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में कैंपस में जाऊंगी। तो मैं घर बैठ करके उन ग्रुप्स को एक्सप्लोर करने की जगह अगर मैं अपनी कैरियर में फोकस करूं, अगर मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट है, मुझे एमएल में इंटरेस्ट है, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट है तो मैं उसी तरफ जाऊं। क्यों मैं फालतू में ग्रुप में जाकर के अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ, जबकि मुझे अंदर से पता है कि मुझे उस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लोगों को दिखाना है कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, कि मैं ग्रुप में हूँ, मैं बहुत बढ़िया ग्रुप्स में हूँ, मुझे सब जानते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होगी। आपको तब सब अपने आप जानने लगेंगे जब आपको एक अच्छा इंटर्न और एक अच्छा पैकेज मिलेगा, तो आपको सब लोग वैसे भी जानने लगेंगे। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड ईयर आते आते थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट इन चीजों में लगाओ। फर्स्ट ईयर तक भी आप अगर कूल हो, चिल कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्योंकि आप समझ गए हो कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है और जो हमारे बाद के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो रहे हैं उनको भी आप कोई ग्रुप में ज्वाइन करने की आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज अभी वो अगर ग्रुप में ज्वाइन कर भी रहे हैं तो क्या फायदा होगा? वो लोग जब कॉलेज जाएंगे, क्योंकि उनको तो अभी कोई बुला भी नहीं रहा है, जब वो लोग जाएंगे तो वो सीधा थर्ड ईयर में होंगे और मे भी सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी हो, तो तब भी कुछ ज्यादा वो एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। तो आई थिंक कि जो भी एक्सप्लोर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ करो, अपने सीनियर से ठीक है टच में रहो, बट किसी भी ऐसे ग्रुप में ज्वाइन मत करो जहां आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन हो रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ या करती हूँ। तो मेरा यही चॉइस रहेगा कि एडवाइस रहेगा कि आप लोग प्लीज अपना टाइम अब वेस्ट ना करें। सब कुछ ऑनलाइन है, आप लोग खुद भी समझ गए हैं, खुद भी समझदार है। और जो लोग अभी जे एडवांस जिनका पोस्टपोन हो गया है वो भी समझदार है कि उनका जे एडवांस होने के बाद उनको भी ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, उन्हें भी कैंपस में अभी नहीं बुलाया जाएगा। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो सेकंड ईयर में आते हैं और मे बी सिचुएशन परमिट करती है तो उन्हें बुला लिया जाए। तो वो लोग भी अब ये चाहें तो वो लोग भी अभी इस वीडियो को देख के थोड़ा थोड़ा कोडिंग स्टार्ट कर ले, ज्यादा ना करें, अपनी जे एडवांस पे फोकस करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी स्टार्ट करें ताकि फर्स्ट ईयर में ठीक है जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया, सेकंड ईयर में वो लोग अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा आप लोगों को। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। और अगर कुछ रह जाता है या फिर कोई गलती हो जाती है या फिर तुम लोगों को कुछ डाउट्स आते हैं कि यार ये तो बोला ही नहीं है यार, इसका भी बताते, तो वो लिखो कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं उनका जवाब नहीं दे पाती हूँ, कई बार मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता तो मैं जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं आपको वीडियो में जरूर बता देती हूँ आपके रिलेटेड डाउट्स। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई डाउट पूछा होता तो मैं वीडियो में बीच में बता देती हूँ कि उनका ये डाउट था तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके अपने कैंपस में सबके पास शेयर करो ताकि सब आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी ये चीज पता लगे, वो लोग ये गलतियां ना करें। और प्लीज आप लोग ये वीडियो शेयर करो और अपने दोस्तों से कुछ मत छुपाओ कि हमें ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। सबको सब कुछ बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप छुपा रहे हो तो सामने वाला भी आपसे वही बात छुपा रहा होता है। सब लोग पढ़ रहे होते हैं और आपको कोई नहीं बता रहा होता है और आप ये मन में खुश हो रहे होते हो कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और ये नहीं पढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? सब लोग ऐसे आपस में पढ़ रहे होते हैं, सब लोग चुप रहते हैं। तो आप लोग शेयर करो ताकि ऐसा होना चाहिए कि आप लोग अपना ग्रुप बना रहे हो, आप लोग शेयर कर रहे हो बातों को, तो कुछ चीजें जहां आप लैग कर रहे हो आपका दोस्त आपको आके बता दे और आपका जीवन संवर जाए।
तो मेरा तो यही रहता है, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ डिस्कस करती हूँ, जो भी मैं कर रही होती हूँ, और वो लोग भी मुझे सब बताते हैं, जिससे कि हम लोग आपस में डिस्कशन रखते हैं कि हाँ मेरे से ये चीज़ गलती हो रही थी तो मुझे गाइड कर दे, मैं तुझसे ये गलती हो रही है तो मैं तुझे गाइड कर देती हूँ। तो ठीक है गाइस, आज आप लोगों ने ये वीडियो को अच्छे से देखा होगा पूरा लास्ट तक, इसे लाइक करना। चलो बाय।